राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर सियासी बखेड़ा हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि ये नेहरू के दौरान का भारत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब देश बदल चुका है, भारत चीन से डरने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था, उसी के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि जब बोलो तो बीजेपी ने उसे सेना के अपमान के साथ जोड़ दिया। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया, बीजेपी ने उसे अब सेना के अपमान से जोड़ दिया। और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि ये नेहरू के दौर का भारत नहीं है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए। राहुल गांधी का बयान चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन उस तरह के दिख रहे हैं, वो हमारे जवानों को पीट रहा है। बीजेपी ने इस बयान के बाद पलटवार करने में देरी नहीं की है। सुनाते बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट कर आ गए। ये दिखाता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उसे फर्जिकल कहना, खून की दलाली कहना कि चील कौवे मरे, या आज जब गलवान से लेकर तवांग तक हड्डी तोड़ पराक्रम हमारे सैनिकों ने दिखाया है, तो उनके साहस और शौर्य पर सवाल उठाने का दुस्साहस और महापाप राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी जी को और उनके परिवार को मुझे लगता है शुरू से ही देश के प्रति प्रेम कम रहा है, सत्ता के प्रेम प्रति ज्यादा रहा है। और चाइनीज डेलीगेट्स के साथ में जाकर भोजन करना, टी पार्टी करना, ये सबसे पहले चाइना अटैक करना चाहते हैं। राहुल गांधी को कैसे पता लगता है? बीजेपी कह रही सेना का अपमान है, राहुल गांधी को सत्ता प्रेम ज्यादा है, देश प्रेम कम है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद राहुल गांधी को अधीर रंजन चौधरी का समर्थन मिल गया है, वो उनके साथ आ गए। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुने। विपक्ष की तरफ से अगर सरकार को किसी विषय पे अगर सचेत किए जाते हैं, सतर्क किया जाते हैं, तो ये क्या गुनाह है? चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? आप चर्चा नहीं क्यों कराते? राहुल गांधी जी की फोर फादर कहे, जो भी कहे, जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 1962 जंग के बाद स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में 165 एमपी सदन के अंदर चर्चा किए थे ये 1962 जंग के बारे में। घंटों घंटों तक चर्चा हुई थी। राहुल जी का डीएनए वही उनके नाना जी वाला चल रहा है कि कभी चीन ने जब अटैक किया था तो जब उन्होंने ये कह दिया था सरदार पटेल से कि कोई बात नहीं, वो तो हिस्सा ऐसा, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। तो इसलिए राहुल गांधी
देश के बारे में ज्यादा सोचे, सत्ता प्राप्त कैसे की जाए उस डीएनए से बाहर निकले जो उनके परिवार का भी रहा है कि इमरजेंसी का काल दुनिया ने देखा है, उनकी दादी का भी रहा है कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इन हरकतों को छोड़कर राष्ट्रवाद पहले, राहुल गांधी भारत की बात करें, चाइना की बात कम करें। वो राहुल गांधी सच्चाई से कोसों दूर हैं, उन्हें हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना और मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। मोदी साहब के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन रहा है। राहुल गांधी जी को हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना तथा मोदी साहब को सलूट करना चाहिए।